आज 12 अक्टूबर है और आज ही भारत के स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर चिंतक और प्रख्यात समाजवादी राजनेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि है। लोहिया जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में समाजवादी राजनीति में एक ऐसी लकीर खींची जिसे आज लोहियावाद के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने लेखों के जरिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भारतीय परंपरा, शास्त्रों और देवी देवताओं पर विशद वर्णन किया है। खासकर भगवान राम और श्री कृष्ण को लेकर उन्होंने जो लेख लिखी वह बेहद रोचक और ज्ञानवर्धक है। लोहिया जी के पुण्यतिथि के मौके पर बिहार की राजधानी पटना में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए। लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी, लेसी सिंह, आलोक मेहता समेत अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सभी नेताओं ने लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने लोहिया के स्वतंत्रता आंदोलन और वंचित समाज के लिए नए कार्यों की चर्चा की। पुण्यतिथि है और उस समय तो हम लोग बिल्कुल हम बच्चे रहे हैं, उस समय भी अखबारों में इनके बारे में पढ़ते रहे हैं और उनको सुनने आए पहली बार। मुझे बड़ी खुशी हुई और इनके विचारों से तो आप जानते ही हैं कि हम लोग सब प्रभावित हैं और आप सबको मालूम है कि गांधी, लोहिया, जयप्रकाश सबके विचारों से ही आगे हम लोग काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनकी पुण्य आज तो जानते ही हैं, आज ही के दिन बहुत कम उम्र में उनका निधन हो गया था। जब उनका तो जन्म हुआ था 1910 में, मृत्यु हो गई थी 1967 में ही। तो बहुत कम उम्र में इनकी तबीयत खराब थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ये सब लोगों को बड़ी तकलीफ हुई थी, लेकिन इनका जो विचार है आज तक एक एक आदमी को मालूम है और हम सब लोग उनके विचारों को ही अपना करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज के अवसर पर, उनके जन्मदिन के अवसर पर भी आते हैं, पुण्यतिथि के अवसर पर भी आते हैं। तो इनके प्रति तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा इनके प्रति हम लोगों का भाव है। 30 मार्च 1910 को यूपी के अकबरपुर में जन्मे राम मनोहर लोहिया वैश्य परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके पिताजी गांधी जी के अनुयायी थे। जब वे गांधी जी से मिलने जाते थे तो राम मनोहर लोहिया को भी अपने साथ ले जाया करते थे। इस कारण से गांधी जी के व्यक्तित्व का असर लोहिया पर भी हुआ और वे सार्वजनिक जीवन में समाजवादी विचारधारा के लिए काम करते रहे। भारत की आजादी में समाजवादी नेता के तौर पर राम मनोहर लोहिया ने अपना अहम योगदान दिया। वे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने अपनी अलग समाजवादी विचारधारा के चलते कांग्रेस से रास्ते अलग किए थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया देश के उस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम है जो एक नई सोच और प्रगतिशील विचारधारा के मालिक थे। उनके सिद्धांत और आदर्श आज भी लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा भरते हैं। राम मनोहर लोहिया को भारतीय राजनीति में समाजवाद का जनक माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोहिया जीवन भर सत्य के साथ अनुकरण करने वाले समाजवादी विचारों के एक दृढ़ नेता माने जाते हैं। 12 अक्टूबर 1967 में उनका निधन हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं। देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।